नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। खबरों की शुरुआत करेंगे। सीएम अशोक गहलोत आज तूफान प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। थोड़ी देर में जयपुर से उनकी रवानगी है। सुबह 10 बजे बाड़मेर में उतरलाई हवाई पट्टी पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। वहां से हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वे वो करेंगे। सुबह 11 बजे चौहटन में चक्रवात प्रभावित लोगों से मुख्यमंत्री मुलाकात भी करेंगे। दोपहर 1 बजे सांचौर पहुंचेंगे सीएम गहलोत। 2 बजे सांचौर से उनकी रवानगी है। 3 बजे आबू रोड पहुंचकर चक्रवात प्रभावित लोगों से मुख्यमंत्री की मुलाकात होनी है। शाम 5 बजे की अगर बात करें तो शाम 5 बजे वापस जालोर सीएम पहुंचेंगे। सीएम अशोक गहलोत चक्रवात प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे। आज सीएम का बाड़मेर, सांचौर और आबू रोड का ये दौरा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज सरहदी बाड़मेर जिले के चौहटन उपखंड क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे, जहां पर बिपरजॉय चक्रवाती तूफान से प्रभावित लोगों से मुलाकात कर तेज तूफानी बारिश से घरों में हुए नुकसान का आकलन करेंगे। सीएम गहलोत के दौरे को लेकर जिला प्रशासन सहित स्थानीय विधायक पद्माराम मेघवाल लगातार तैयारियों में जुटे हैं। तूफान पीड़ितों से मुलाकात और जनसभा को लेकर पंडाल और मंच बनाने की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चौहटन सहित आसपास के गांवों का हवाई निरीक्षण कर नुकसान का जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री के लिए सभा स्थल के पास ही हेलीपैड तैयार किया गया है। सीएम गहलोत थोड़ी देर में विशेष विमान से जयपुर से रवाना होकर 10 बजे उतरलाई एयरबेस पहुंचेंगे, जहां से हेलीकॉप्टर के जरिए 11 बजे चौहटन पहुंचेंगे। वहां पर तूफान से जो पीड़ित लोग हैं उनसे वो मुलाकात करेंगे, नुकसान की जानकारी लेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सांचौर और उसके बाद जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सांचौर और आबू रोड के लिए वहां से रवाना हो जाएंगे। बिपरजॉय चक्रवात ने राजस्थान में कहर ढाया। सीएम अशोक गहलोत लेंगे नुकसान का जायजा। पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जोधपुर का दौरा है। आज और कल इन जिलों का दौरा करेंगे। क्या कार्यक्रम रहेगा आपको वो भी बता देते हैं। सिलसिलेवार सुबह 10 बजे बाड़मेर पहुंचेंगे गहलोत। उतरलाई हवाई पट्टी से हेलीकॉप्टर से सर्वे का उनका कार्यक्रम रहने वाला है। 11 बजे चौहटन में प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे सीएम। 12 बजे चौहटन से जालोर तक हवाई सर्वे उनका रहेगा। 1 बजे सांचौर में प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री। इसके बाद सीएम आबू रोड तक का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। 3 बजे आबू रोड में प्रभावित लोगों का दर्द बांटेंगे। इसके बाद सीएम जालोर तक हवाई सर्वे करेंगे। 5 बजे जालोर में प्रभावित लोगों से मिलेंगे सीएम। जालोर में ही रात्रि विश्राम मुख्यमंत्री का होना है। शशि मोहन शर्मा हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए फोन लाइन पर। शशि, आज मुख्यमंत्री का दौरा कितना अहम, क्योंकि नुकसान का आकलन हम लोग लगातार कर रहे हैं। आशीष, दौरे की अहमियत तो इसी से समझी जा सकती है कि मुख्यमंत्री ने अपना हाड़ौती और दौसा का जो दौरा है 2 दिन का वो स्थगित किया है। वो हाड़ौती का दौरा बाद में होगा। मुख्यमंत्री पहले चक्रवात के जो प्रभावित इलाके हैं उनको देखने जा रहे हैं, हवाई सर्वे करेंगे। दरअसल आशीष, हम जालौर पहुंच रहे हैं, लेकिन रास्ते में सड़क सर्वे में जो हम हालात देख रहे हैं वो देख पा रहे हैं कि सड़क के दोनों तरफ कई जगह अभी भी पानी भरा हुआ है। हालांकि बारिश बीच बीच में कहीं कहीं पर हो रही है, लेकिन जो पानी भरे हुए हालात हैं, जबकि जिस इलाके से हम निकल रहे हैं ब्यावर के आसपास का जो इलाका, जहां पर इतनी ज्यादा बारिश नहीं थी, जल भराव की स्थिति नहीं थी। हालांकि अजमेर में बारिश अच्छी आई, लेकिन आप देखिए कि जालोर, सांचौर से जो खबरें आ रही हैं वो थोड़ी परेशान करने वाली हैं। और दरअसल मुख्यमंत्री ने तूफान से पहले भी एक बैठक ली थी, कल भी एक समीक्षा बैठक ली। आज मुख्यमंत्री जाएंगे तो कुछ राहत की घोषणा भी कर सकते हैं। संभवतः सूखा राशन जैसी सुविधा जो चक्रवात प्रभावित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनके लिए विशेष स्तर पर की जा सकती है। हालांकि हमने देखा किस तरह महंगाई राहत कैंप में जो सूखा राशन देने की व्यवस्था सरकार कर रही है,
लेकिन चक्रवात के हालात के मद्देनजर महंगाई राहत कैंप से इतर जो प्रभावित लोग हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था कर सकती है सरकार। कुछ कैंप्स भी अरेंज किए गए हैं सरकार की तरफ से। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि जो प्रशासन दावे कर रहा था, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे पुख्ता व्यवस्था के, क्या प्रशासन वो सब चीजें नहीं कर पाया? क्या अजमेर में जल भराव की स्थिति, जो JLN हॉस्पिटल जो संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहां से जो तस्वीरें आई, क्या वो परेशान करने वाली नहीं है? क्या जालौर सांचौर में स्थितियां थोड़ी सही तरीके से निपटी जा सकती थी? क्या आबू रोड में जो पानी भरने और जल बहाव के कारण स्थितियां बनी, उनको लेकर और ज्यादा सतर्क हुआ जा सकता था? सवाल किसी पार्टी विशेष का नहीं है, कांग्रेस बीजेपी का नहीं है। सवाल ये है कि पूरा सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है। जहां पर स्थानीय निकायों को पानी ड्रेनेज की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए थी, क्या वो सही तरीके से मानसून का काम जो अब तक हो जाता है वो काम पूरा कर पाए? और अगर वो काम पूरा कर पाए तो फिर ड्रेनेज सिस्टम की खामी कहां पर रही? और आप देखिए कि ये जो तस्वीरें रास्ते में जगह जगह दिख रही हैं, वो भी ये बता रही हैं कि पानी तो भरा हुआ है। ये एक गनीमत कही जा सकती है कि अभी किसान के खेत में कोई ज्यादा फसलें नहीं खड़ी हैं, लेकिन अगली फसल की तैयारी तो हो रही है। उसके लिहाज से आपको किस तरीके से निपटा जा सकता है, तो ये चीजें हैं जो चिंता का कारण भी बनती हैं। बहरहाल जालौर सांचौर पे मुख्यमंत्री का फोकस ज्यादा रहेगा। आज रात्रि विश्राम भी जालौर में होगा, सांचौर में, चौहटन में, आबू रोड में, पाली में, जालौर में, सभी जगह मुख्यमंत्री केवल हवाई सर्वे नहीं करेंगे बल्कि जमीन पर उतर करके जो प्रभावित लोग हैं उनसे बातचीत भी करेंगे, उनसे हाल भी जानेंगे और उनके जो दर्द है वो बांटने की कोशिश करेंगे, जिससे सरकार की तरफ से कोई उनके लिए ज्यादा बेहतर इंतजाम किए जा सके, जो उनको थोड़ी राहत मिल सके। शशि, हम तस्वीरें साथ साथ में दिखा रहे हैं पैरेलल, क्योंकि वहां पर देखने घरों के अंदर पानी घुस गया है, लोग बहुत ज्यादा जद्दोजहद कर रहे हैं। हमने तस्वीरें दिखाई कि गाड़ियां तैर रही थी, इतना ज्यादा पानी भर गया। विशेष तौर पर जालौर, सिरोही, बाड़मेर, राजसमंद, इन जगहों पर तो बहुत बुरी स्थिति देखी गई। अब ऐसे में अभी भी पानी भरा हुआ है बहुत ज्यादा, जैसा कि आप भी बता रहे हैं, आप देख भी पा रहे हैं इस वक्त। इन सबको पहले जैसे हालात में वापस में आने के लिए कितना समय लग जाएगा, पुनः स्थिति बहाल होने में कितना समय लगेगा, इसको लेकर मुख्यमंत्री क्या कुछ कर सकते हैं यहां पर पहुंचकर? क्योंकि अभी भी स्थिति जो है इतनी बेहतर हो नहीं पाई है। तूफान भले ही पश्चिमी राजस्थान से जा चुका है। आशीष, देखिए कई बार वरदान भी अभिशाप बन जाता है और ऐसा प्राथमिक दृष्टि से मुझे ऐसा लगता है, हालांकि विशेषज्ञों से बात करने पे और प्रशासन से बात करने पे और ज्यादा तस्वीर साफ हो सकेगी, लेकिन बाड़मेर में जो कई पॉकेट्स हैं वहां पर जिप्सम जमीन से तकरीबन 8-10 फीट नीचे ही मिल जाता है और जिप्सम की मोटी लेयर है, तो वो पानी सोखने में जो जमीन की क्षमता होती है उसको कम करती है। इसी तरीके से जालौर सांचौर में देखिए आप, खनिज पदार्थ अच्छे हैं, ग्रेनाइट है, जो ग्रेनाइट बहुत हार्ड होता है, वो भी जमीन की पानी सोखने की ताकत को कम करता है। इसी तरीके से राजसमंद में देखिए अलग अलग जगह मार्बल और दूसरे खनिजों के पॉकेट्स हैं जो धरती की जो वाटर एब्जॉर्बेशन पावर है उसको कम करता है। तो ऐसी सूरत में चाहे अजमेर को भी आप देख लीजिए, अजमेर का भी तो बड़ा हिस्सा है, वहां पर फेस्पार और क्वार्ट्ज की माइंस है, तो इन सब के कारण से जमीन की पानी सोखने की क्षमता कम है और अगर यहाँ पर बारिश तेज आ जाती है तो वो वाटर लॉगिंग की स्थिति बन जाती है। वाटर लॉगिंग के लिए मड पंप है, दूसरी स्पीड पे प्रशासन के पास में पर्याप्त है। इन चीजों को कितना प्रशासन समझ रहा है, कितने अनुभवी अधिकारी यहाँ पर हैं और क्या उन्होंने अपने अनुभव का फायदा लेने की कोशिश की, क्या पहले इंतजाम कर लिए गए, ये सब चीजें समझनी होंगी। उसी के बाद इसका आकलन लग सकेगा कि पानी को निकालने में या पानी का लेवल कम होने में कितना समय लगेगा। आशीष, ध्यान होगा आपको 2006 में बाड़मेर में बारिश आई थी, लगातार बारिश के बाद में तकरीबन 2-2 मंजिल के जो मकान थे वो पानी में डूब गए थे। कवास और मलबा में ये बाढ़ आई थी और उषा शर्मा जो मुख्य सचिव है उन्होंने पहले ही कह दिया था कि कवास मलबा पे विशेष ध्यान रखना है, जैसा पहले बाढ़ के हालात हुए कहीं वो हालात ना हो जाए। उसके बाद में जिला कलेक्टर ने क्या इंतजाम किए, क्या प्रशासन के साथ में तालमेल रहा, क्या कोई मदद मांगी गई,
वो मदद मांगी तो किस हद तक मिल गई, इन सब चीजों को देखना और समझना होगा। उसके बाद में पता लग सकेगा कि मुख्यमंत्री के जाने के बाद शशि ये चीजें भी क्लियर हो पाएंगी कि जैसा निर्देश शासन की तरफ से मिला था क्या प्रशासन ने उसका उस तरीके से पालन किया, और अगर किया तो हालात क्यों हुए, इसकी भी जवाबदेही तय होगी। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए शशि। तो पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर तमाम जगहों पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे, ग्राउंड पर भी जाएंगे, लोगों से भी मुलाकात करेंगे, मुख्यमंत्री बढ़ेंगे आगे। देखिए प्रदेश में बिपरजॉय तूफान का कहर कहीं राहत तो कहीं आफत बनकर आया। तूफान जो है वो काफ़ी तबाही मचा चुका है। मौसम विज्ञान केंद्र अब हाई अलर्ट मोड पर है। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट डायरेक्शन में तूफान बढ़ा है। पूर्वी राजस्थान के जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। जालोर, सिरोही, पाली, बाड़मेर, अजमेर जिले में भारी बारिश दर्ज हुई है। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ जिले में ऑरेंज अलर्ट है। अजमेर, अलवर, भरतपुर, टोंक, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिलों में भी येलो अलर्ट घोषित किया गया है। इन सभी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। कल से तूफान की रफ्तार धीमी होगी, फिर कमजोर होगा तूफान, इसके भी आकलन किए गए हैं। लेकिन पूर्वी राजस्थान के जिलों में भी अलर्ट है, बारिश के अलर्ट जारी किए गए हैं, क्योंकि कहीं राहत कहीं आफत की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अनूप शर्मा हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए। अनूप, मौसम विज्ञान केंद्र हाई अलर्ट मोड पर है, कौन कौन से जिलों पर ज्यादा खतरा बारिश का, क्या हालात बताएं? जी हाँ, देखिए मौसम विज्ञान केंद्र हाई अलर्ट मोड पर है और इसी के साथ ही जो बारिश का दौर है वो प्रदेश के अंदर लगातार बना हुआ है। और कल की अगर बात की जाए तो अजमेर के अंदर तूफान ने बहुत ज्यादा कहर मचाया। यहाँ पर जो आना सागर है वो उसके आसपास की जो कॉलोनियां हैं वो एकदम जलमग्न हो गई। वहाँ पर हालात बेकाबू की स्थिति के अंदर अभी भी बने हुए हैं और अजमेर में लगातार बारिश का दौर जारी है। और इसी के साथ ही अगर पाली, माउंट आबू की बात की जाए तो वहाँ पर भी भारी बारिश हुई है, जिसके तहत जो आमजन है वो प्रभावित हुआ है। बाड़मेर से, राजस्थान के बाड़मेर से उठा तूफान अब करीब करीब प्रदेश के सभी जिलों के अंदर होकर के गुजर रहा है। और अब इसका जो अंतिम पड़ाव है वो रहेगा कोटा संभाग। कोटा संभाग के अंदर भी कहीं कहीं पर तेज बारिश का अलर्ट वहां पर जारी किया गया है और भीलवाड़ा, चित्तौड़ के अंदर ऑरेंज अलर्ट अभी जारी है। जी ठीक है अनूप, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए। जालोर जिले में बिपरजॉय तूफान का खासा असर रहा। पड़ोसी जिलों में तेज बारिश के चलते बारिश का पानी आहोर क्षेत्र में पहुंच गया है। अब पानी का बहाव ज्यादा होने से गांव के लोग जो है वो फंस गए हैं अपने अपने गांव में। आहोर उपखंड के रायथल गांव की अगर बात करें तो यहाँ देर रात सूचना पर सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, प्रशासन, पुलिस मौके पर पहुंची और करीब 62 लोगों का रेस्क्यू यहाँ पर किया गया। 62 लोगों को रात भर में सफलतापूर्वक बाहर निकाला गया। कलेक्टर निशांत जैन, एसपी मोनिका सेन मौके पर मौजूद रहकर लगातार मॉनिटरिंग और कोऑर्डिनेशन करते रहे। एसडीआरएफ की एएसपी लोकेश सोनवाल भी यहां पर मौजूद रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान, जब 62 लोगों को निकाला गया। जालोर में बिपरजॉय तूफान ने जिले भर में कहर बरपाया है। जिले भर में इस तूफान से 1700 विद्युत के पोल यानी जो बिजली के खंभे हैं वो टूट गए हैं, जबकि पानी में 354 लोगों को जो फंसे थे उनको बचाया गया है। बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर बचाने का कार्य जो है वो पूरा कर दिया गया है। एसडीआरएफ टीम प्रभारी लोकेश सोनवाल ने बताया है कि एसडीआरएफ टीम की ओर से 220 और एनडीआरएफ टीम की ओर से 70 लोगों को पानी से निकालकर सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। आहोर क्षेत्र के भागली पुरोहितान गांव में चारों ओर से पानी में फंसे एक व्यक्ति का एसडीआरएफ टीम द्वारा जिला कलेक्टर निशांत जैन और पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन की मौजूदगी में रेस्क्यू किया गया। प्रभारी मंत्री सांचौर क्षेत्र के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का जायजा लेंगे। बावड़िया ने बताया कि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दोपहर 1 बजे सांचौर का दौरा करेंगे, शाम को 5 बजे जालोर रहेंगे। हमारे करीब चार टीमें कार्य कर रही है एसडीआरएफ की, और जहाँ पे जो जोधपुर संभाग के अंदर मुझे प्रभारी लगा के भेजा था हमारे एसडीआरएफ कमांडेंट साहब राजकुमार गुप्ता साहब ने, हमारे एडी साहब आलोक वशिष्ठ साहब है, जो हमारे से हर घंटे के बाद में हमारा पूरा अपडेट ले रहे हैं और उनके डायरेक्शन में ही पूरा ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अभी तक कोई फंसने की जानकारी नहीं है। एक कोई नदी के अंदर 2 भाई बहनें होने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसके लिए रेस्क्यू के लिए भी हम लोग वहाँ पर हमारी टीम गई हुई है। सांचौर, चितलवाना, रानीवाड़ा और भीमाल, जसवंतपुरा में बारिश बंद हो गई
और आहोर में और जालौर में बारिश हुई। लेकिन अच्छी बात ये रही कि जो हमारे पास फोर्सेस थी वो भी पर्याप्त थी और इवैक्यूएशन अच्छे से हुआ, तो उसकी वजह से अभी तक कोई भी जनहानि रिपोर्ट नहीं हुई है। और बारिश भी अब आज हमारा ज़िला ग्रीन जोन में आ गया है और अभी फ़िलहाल कहीं भी बारिश नहीं हो रही है। आने वाले समय में जितना डैमेज हुआ उसको बहुत जल्दी कंट्रोल कर लेंगे। उसके साथ साथ पशुओं के बारे में है, करीब 800-900 पशु की डेथ हुई है, वो भी सर्वे होने के बाद में जो भी अकाल राहत में या राहत विभाग के द्वारा जो कवर होगा उन सभी को सरकार द्वारा उचित जो भी मदद होगी वो कर दी जाएगी। अजमेर से अगली खबर हम लेंगे। यहाँ बेपरवाह तूफान का असर लगातार जारी है। 12 घंटे से शहर में बारिश जरूर थमी हुई है, लेकिन आसमान में काले बादल मंडरा रहे हैं। जलमग्न इलाकों से पानी निकालने का काम तेजी से जारी है। कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित अधिकारियों से लगातार अपडेट ले रही है। ग्रामीण क्षेत्र में हालातों को कंट्रोल करने की कवायद है। आज दिन भर बारिश नहीं हुई तो कल तक हालात सामान्य होने की उम्मीदें भी हैं। पाली के रोहट उपखंड में सुकड़ी नदी का पानी जो है वो लोगों के लिए आफत बन गया है। देखिए, रोहट उपखंड के पाती, हांजवा और बस्सी कुलथाना गांव में भी बने टापू। इधर माकली बांध के ओवरफ्लो होने से गांव के आसपास 2 फीट पानी भर गया है। गांव के चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। धिंगाड़ा, उमकली, रखाना, भीलों की ढाणी, कलथाना पिछले 3 दिनों से टापू में तब्दील है। पिछले 6 दिनों से इन गांव में बिजली नहीं आ रही है। सैकड़ों बिजली के पोल गिर जाने से बिजली आपूर्ति बाधित है। टापू बनने से इन लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। हाल ही में गरवलिया बांध पर भी आधे फीट की चादर जो है वो दिखाई दी। प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम भी लोगों का रेस्क्यू करने में लगे। जयपुर से खबर है। 12 के मांगरोल में पुलिस ने देसी कट्टे के साथ में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अब बताया ये जा रहा है कि आरोपी ने कुख्यात बदमाश कालू बड़क को कार से देसी कट्टा चुराया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के एक दोस्त को भी पकड़ा है, जिसे उसने कुछ दिन पहले ही अवैध देसी कट्टा दिया था। आरोपी के पास पुलिस ने देसी कट्टे के साथ साथ में एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। अजमेर के सावर कस्बे के अजमेर कोटा स्टेट हाईवे पर गुड़गांव टोल नाके के पास देर रात को एक बोलेरो कार असंतुलित यानी डिसबैलेंस होकर सड़क के पास संचालित एक ढाबे में जा घुसी। अब दुर्घटना के चलते ढाबे की दीवार ढहने सहित वहां पर काफी नुकसान हो गया। अब गनीमत ये रही दुर्घटना के दौरान होटल पर कोई चहल पहल नहीं थी। वहीं दुर्घटना में बोलेरो चालक और उसका साथी धनराज रैगर दोनों ही घायल हो गए। दुर्घटना की सूचना पर 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। घायलों को सावर चिकित्सालय यानी अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने फर्स्ट एड देने के बाद में दोनों की हालत गंभीर होने के चलते देवली उन्हें रेफर किया। झुंझुनू के खेतड़ी नगर थाना क्षेत्र के बड़ाऊ पंचायत की कुम्हारों की ढाणी में एक कलयुगी बेटे ने पत्थर से हमला करके अपने ही पिता की हत्या कर दी। वारदात की सूचना के बाद खेतड़ी नगर पालिका की पुलिस मौके पर पहुंची। घटना को लेकर जानकारी ली। पुलिस ने वारदात के आरोपी को हिरासत में ले लिया है। मृतक के भाई राम निवास ने बताया है कि उसका भाई इंद्राज नंगली के रास्ते से अपने घर आ रहा था। इसी दौरान जब वो घर से कुछ ही दूरी पर था तो उसके बेटे बलवेंद्र ने उसे रास्ते में रोक लिया और उसके साथ हाथापाई करने लगा। आपस में हुई हाथापाई के दौरान बलवेंद्र ने पास में ही बनी दीवार से पत्थर उखाड़ा और इंद्राज के सिर पर दे मारा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पता किया तो पता चला कि उनका जो पुत्र है बलविंदर बंटी,
उसने है वो पत्थर से उससे कुचल करके उनकी हत्या कर दी। इसके संबंध में है जो मृतक के भाई रामनिवास ने रिपोर्ट दी है, उसके बेटे बलविंदर उर्फ बंटी पर हत्या का आरोप लगाते हुए वो रिपोर्ट है वो दर्ज हो गई है और मृतक का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। देखने के बाद मेरे को उसकी गंभीरता ज़्यादा लगी तो मैं सीधा पुलिस चौकी गया। वहाँ जो चौकी अधिकारी था उसको आके साथ में लेके आया और उसको दिखाया। चौकी अधिकारी देखने के बाद में बोला ये तो ख़त्म हो गया। उसके लड़के ने तो हाँ बराबर बोला मैंने पत्थर मारा 2-3 बार। जिले के समदड़ी प्रेम प्रसंग के चलते युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। ऐसा बताया ये जा रहा है कि युवक की प्रेमिका से मिलने के लिए उसके घर गया हुआ था। युवती के पिता ने उसे देख लिया, युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, उसकी मौत हो गई। शव को 3 किलोमीटर दूर झाड़ियों में उसने ले जाकर फेंका। मामला बाड़मेर समदड़ी थाने के मजल गांव का है। बीती रात का मामला है जहां पीट कर युवक की हत्या कर दी गई। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चे में रखवाया गया है। आरोपी को डिटेन कर लिया गया है। परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। जयपुर से खबर है। अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र वर्मा से बदसलूकी मामले ने तूल पकड़ा है। डॉक्टर अंबेडकर एससी अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन समर्थन में उतरा है। एसोसिएशन ने सीएम गहलोत को पत्र लिखकर मांग की है। 16 जून को मेयर और पार्षदों ने बदसलूकी की। राजेंद्र वर्मा से जोर जबरदस्ती से पत्रावली पर हस्ताक्षर करवाने का प्रयास किया गया। बंधक बनाकर रखना, गाली गलौज करना, जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल, ऐसे अपराध करने वालों के विरुद्ध ये प्रकरण दर्ज किया जाए। SC ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज करने की मांग, निष्पक्ष जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग जो है वो की गई है। दीपक गोयल हमारे सहयोगी कनेक्ट होकर। दीपक, ये तो मामला बड़ा पेचीदा होता जा रहा है। एसोसिएशन अब समर्थन में उतर आया है, क्या होगा आगे? देखिए, कल आपने देखा कि RS एसोसिएशन है, उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर मांग की थी कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए और जिस तरह का व्यवहार किया गया है उसकी निंदा की थी। आज कह सकते हैं जो अभी आप जो तस्वीरों में जो पत्र देख रहे हैं वो डॉक्टर अंबेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन का पत्र है। इन्होंने मुख्यमंत्री को मांग की है कि जिस तरीके का व्यवहार अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र वर्मा के साथ मेयर मुनेश गुर्जर और उनके जो पार्षद हैं उन्होंने किया वो गलत था। उनको जबरन तरीके से पत्रावली पर हस्ताक्षर कराने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, जबकि जिस पत्रावली पर साइन कराने के लिए दबाव बनाया जा रहा था वो पत्रावली 30 मई की थी और 30 मई को अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र वर्मा अवकाश पर थे। फिर भी उनको जबरन तरीके से उन पर दबाव बनाया जा रहा था और अभद्र व्यवहार किया। उन्होंने मांग की है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर कि जिस तरीके से जबरदस्ती से पत्रावली पर हस्ताक्षर करवाने का प्रयास, बंधक बनाकर रखना, गाली गलौज और जाति सूचक शब्द करने का अपराध करने वाले के विरुद्ध SC ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर इसकी फ्री एंड फेयर कह सकते हैं कि जांच है वो करवाकर जो लोग हैं जो इसके अंदर शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई यहाँ पर की जाए। देखिए, आज 16 तारीख से लगातार मेयर मुनेश गुर्जर और उनके अपने समर्थक पार्षदों के साथ पर धरने पर बैठी हुई है नगर निगम हेरिटेज मुख्यालय पर। उनकी मांग है कि राजेंद्र वर्मा को हटाया जाए, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक इस मामले के अंदर कोई भी इस तरह का ना तो आदेश निकला है हटाने का और ना ही कोई अभी इस पर कोई भी अभी हलचल देखने को मिल रही है। लेकिन इतना जरूर है कि जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे इस धरने में पार्षदों की संख्या है वो कम होती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ से जो है अधिकारी को भी समर्थन मिल रहा है। दूसरी तरफ से अधिकारी को भी समर्थन मिल रहा है, उनकी भी स्थिति यहाँ पर मजबूत होती नजर आ रही है। खैर, आप बहुत शुक्रिया दीपक इन तमाम जानकारियों के लिए। तो डॉक्टर अंबेडकर एससी अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन की तरफ से एक लेटर जारी किया गया जिसमें जो है वो मांग की गई है कि बदसलूकी की गई है अधिकारी के साथ में, कार्रवाई होनी चाहिए। बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे, नमस्कार।